तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में खबरदार किया कि बानी पीटीआई जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल न करें। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर का बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म होने का दावा। कहा, अगर अदालती ऑर्डर मिल जाता है तो आज ही रिहाई के लिए जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल के वक्त को नामुनासिब करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसलसल एहतजाजी कॉल्स की वजह से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। तफसीली इंटरव्यू देखें हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतालिक केसेस में आईनी बेंच कमेटी का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसके खिलाफ 7 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहा था। इसलिए अपीलों की सुनवाई के लिए आईनी बेंच बनाने का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल 186A के तहत मुकदमात की मुंतकली का इख्तियार हासिल है। मामलात की रेगुलर बेंचेस के जरिए समाअत होती रहेगी। सिर्फ आर्टिकल 199 के तहत ऐसे मामलात जिनमें अहम आइनी सवालात या कानून के अहम मसाइल शामिल हैं, आइनी बेंच को भेजे जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर से इस्लामाबाद तक हमले की तर्ज पर एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। ऐसे एहतजाज से जानो माल का नुकसान होता है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मामला उठा दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है, इजलास में अली अमीन गंडापुर ने पार्टी मुश्किलात का बताया। कहा, बानी पीटीआई बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में कमेटी के अहम रुकन ने अली अमीन गंडापुर को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब एहतजाजी रैलियां लाने से गुरेज करें। ऐसे इकदाम से बैनुल सूबाई हमआहंगी को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आला केपी से कहा गया कि केपी से मुजाहिरीन लाने की बजाय वो पंजाब में अपने कारकुनान को सियासी तौर पर मुतहरिक करें। नंद और भावज की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा को विफाक और पंजाब से लड़ाया जा रहा है। जमान पार्क और बनी गाला के फसाद को जिहाद बना दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, आपस की लड़ाई घर में हल कर लें। मुल्क और आवाम का वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? किस बात का जिहाद? क्या सालमियत को कोई खतरा है? क्या जिहाद कम होती महंगाई के खिलाफ है? क्या जिहाद सही होती खारजा पॉलिसी के खिलाफ है? क्या जिहाद बढ़ती तरसीलात ज़र के खिलाफ है? 2014 में भी मुल्क की तरक्की से इन्हें तकलीफ थी, आज भी है। ये कोई सियासी एहतजाज नहीं, एक मुजरिम को बचाने के लिए दहशतगर्दी और बगावत है। नंद निकलती हैं, कहती हैं अल्टीमेटम दे दिया बानी ने। भावज निकलती हैं, कहती हैं विफाक और पंजाब पे हमला कर दो। क्या मजाक है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें हुकूमती ख्वाहिश हो सकती हैं, हकीकत नहीं। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। आखिरी कॉल का ऐलान होने के बाद हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ है। पीटीआई पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि 24 नवंबर की कॉल से कुछ नहीं होगा। आप गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते, लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं कि पीटीवी या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। 24 नवंबर को फिर से आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। गलत फैसला जो है माजी का, उस पे डट जाना बेवकूफों की और जाहिलों की निशानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफा पीटीआई पे एतमाद किया है। मौजूदा हुकूमत ने अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक उनको नहीं दिया, याद रखो, कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट देते तो कभी पीटीआई की हुकूमत आज न बनती। हमारी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी।
कि जिस पे हम फख्र से सीना तान के चल सके। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो पीटीआई की हुकूमत ना बनती। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, माजी के गलत फैसले पर डटे रहना जाहिलों की निशानी होती है। पसमानगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कह सकते। कारकर्दगी का पैमाना और मेयार रखते तो हमें आज ताने नहीं मिलते। माजी की नाकामियों को तस्लीम करना होगा। बन्नू में चेक पोस्ट पर खवारिजियों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिजी हलाक। खवारिजियों के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी के 2 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट में दाखिल होने में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके से चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुई। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमले के शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ एपिक्स कमेटी के इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया था। सदर और वजीर आजम का बन्नू में शहीद होने वाले 12 जवानों को खिराज अकीदत। सदर ममलिकत का दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। कहा, कौम मादरे वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ जायगा नहीं जाने देंगे। अवाम की जानो माल को खतरे में डालने वाले फितना अल ख्वारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की VPN को गैर शरई या नाजायज़ करार देने की तरदीद। कहा, VPN को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई। बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। अल्लामा रागिब नईमी का कहना था कि सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, फ़िरक़ावारियत और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन क़वाइद का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गैर शरई होगा। आला अदलिया के जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला के 2022 के फैसले को गैर आईनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले में कहा, हाई कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार हासिल नहीं। ये आईनी तौर पर नाकाबिल कबूल है कि अदालतें अपने दायरे इख्तियार को वुसअत दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्लॉट से मुतालिक इस नजरसानी शुदा पॉलिसी को गैर आईनी करार दिया, जो हाई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं थी। प्लॉट्स की नजरसानी शुदा पॉलिसी पर ना दलाइल दिए गए, ना ही वफाकी हुकूमत को सुना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो केस उसके सामने था ही नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI के एहतजाज को रोकने की तैयारियां। पुलिस को आंसू गैस, शेल, रबड़ की गोलियां और एंटीराइड किट्स मुहैया कर दी गई। कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर से 8000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। मरी में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर हर किस्म के इज्तिमा, रैलियों, जुलूसों पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर आए 4 PTI कारकुन अहाता अदालत से गिरफ्तार। PTI वकिला का एहतजाज, पुलिस वैन रोकने की कोशिश। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली का दावा। कहा, अली अमीन ने बानी PTI को बता दिया है कि किसी सूबे से कोई नहीं आ रहा। इख्तियार वली ने कहा कि लश्कर के जरिए बानी PTI को रिहा नहीं कराया जा सकता। PTI का कोई मुतालबा काबिल अमल नहीं है। PTI से मुज़ाकरात करना भी चाहे तो किस बात पर करें। अमरीकी फर्म्स की खिदमात लेकर बानी PTI के लिए लॉबिंग कराई जा रही है।
जो लोग 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख देकर फंस गए हैं, अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एहतजाज करने वालों को अल्लाह हिदायत दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इतलात हैं कि कुछ लोग एहतजाज करना चाहते थे लेकिन अब खुद बचना चाह रहे हैं। इससे कबल मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर हाउस में IT सेंटर का दौरा किया। कहा, तलबा अपनी सलाहियत को मुल्क को मिल्लत के लिए इस्तेमाल करें। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में ही कराने पर स्टार। ICC मखमसे का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर का भी पाक इंडिया टाकरे के बगैर शेड्यूल ना मानने का मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खटाई में पड़ गया। ज़राए का बताना है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटे में भी मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो ही 1-2 रोज़ में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन हो सकेगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत टाकरा ना होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी कह दिया। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि T20 टीम में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। अभी फोकस वनडे क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी पर है। फखर जमान के साथ फिटनेस मसाइल हैं, हल हो जाएंगे तो वो टीम में शामिल होंगे। बाबर आजम तमाम मैचेस में खेलते दिखाई दे रहे हैं। पुरानों के साथ स्पिनर्स के नए ऑप्शंस भी देख रहे हैं। मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। अब हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 होंगे। ग्रेस मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर ग्रेस देकर पास किया जाएगा। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाले तालिब इल्म को ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे। फैसले का इतलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। MD कैट टेस्ट 8 दिसंबर को IBA सखर के जरिए होगा। कराची में 3, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह सखर और लाड़काना में एक सेंटर कायम किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इम्तिहान में 38,609 तलबा हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बलूचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली मदद जतक की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमे में जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इसमें इल्ज़ाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। रिकॉर्ड से तजाद वाज़ेह है। एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। क्या आप नहीं चाहते कि कम से कम एक हल्के में ही शफाफियत आ जाए? वकील ने कहा, मुखालिफ फरीक की तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की नकूल लगाई गई हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, एक भी नकल सामने आ जाए तो काफ़ी है। जस्टिस शाहिद वहीद बोले, क्या आप चाहते हैं कि आपकी दस्तावेजात की बुनियाद पर इंतखाबात को जायज़ करार दे दिया जाए? हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब में स्मॉग बदस्तूर कम। सूबे के दीगर अजला के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। तलबा में मास्क की पाबंदी भी नजर आई। बच्चों की हाजिरी कम रही। स्मॉग में कमी के बावजूद लाहौर में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ा में मुजरे सेहत ज़रात की मिकदार 170 रिकॉर्ड। अस्करी 10 हाउसिंग स्कीम लाहौर की फ़ज़ा शहर में सबसे ज़्यादा मुजरे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में पेशावर 167, मुल्तान 160 और कराची 158 के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में चौथे नंबर पर नजर आया। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रखने का ऐलान। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 12 और पंजाब के दीगर शहरों में 10 सनती यूनिट सील। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाली 15 भट्टे गिरा दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग कंट्रोल करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ। स्मॉग के रोकथाम के केस में रिमार्क्स दिए। स्मॉग में कमी का सारा क्रेडिट मौसम को दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और इदारों को भी क्रेडिट जाता है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इक़दाम की रिपोर्ट गैर कानूनी प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया। अदालत ने ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी दोबारा पकड़ी जाने पर जुर्माना डबल करने को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। जुर्माने बढ़ाने के लिए हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप कार्रवाइयां जारी रखें, ये इस अदालत की हिदायत है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वजीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ से सऊदी वजीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की तरफ से आज भी सवालनामे के जवाब नहीं जमा कराए गए। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि उनके नज़दीक मुलजिम का जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी है। अदालत में पेश रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 और पंजाब की हदूद में 54 मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म दिया है। लैपटॉप हासिल करने वालों में 32% जनूबी पंजाब के तलबा होंगे। इसके अलावा पंजाब भर में 30,000 सरकारी और 10,000 प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा को स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 18,000 तालिबात को वज़ाइफ मिलेंगे। 4 से 5 साल तक तलबा की मुकम्मल ट्यूशन फीस होनहार स्कॉलरशिप के तहत अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से तुर्की और स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की तुर्क और स्वीडिश कंपनीज को एनर्जी, कोल माइनिंग, साफ पानी और दीगर मनसूबों में सरमाकारी की दावत। ओमान की काउंसिल जनरल की भी वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद अली शाह को ओमान के कौमी दिन के प्रोग्राम की दावत दी। वज़ीर आला की काउंसिल जनरल को ओमान के कौमी दिन की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में भी जल्द BRT बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब में कहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पिंक बस सर्विस और पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस का आगाज़ किया। सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम और हवा से भी बिजली बना रही है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में रात में अमला सो गया। वीडियो सामने आ गई। मुशीर सेहत का ड्यूटी के दौरान सोने वाले तमाम अहलकारों की मुअत्तली का हुक्म। कहा, ड्यूटी पर अमला सोएगा तो मरीजों का ख्याल कौन रखेगा। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान को 6 रोज़ बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुग़वी तालिब इल्म के अहले खाना और दीगर अफराद का इत्तेहाद चौक पर एहतजाज जारी। मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग से अगवा किया गया था। इसराइली फौज का शिमाली गजा में ऑपरेशन जारी। जबालिया में बमबारी से 16 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल का मुहासरा। किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं। दवाओं, खुराक और एम्बुलेंसेस को भी रोक दिया गया। इसराइल का शिमाली गाजा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 31 इमदादी मिशन को रसाई देने से भी इनकार। लबनान पर भी इसराइली फ़ौज के हमले। जनूबी लबनान में इसराइली शेलिंग से 3 लबनानी फ़ौजी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की इमारत पर भी रॉकेट हमला, 4 अहलकार ज़ख्मी हो गए। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में 1 इसराइली फ़ौजी मारा गया। शाम के शहर में इसराइली फ़ज़ाई हमले से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का यरगमालियों को बहिफाजत निकाल लाने पर हर यरगमाली के बस $50 लाख देने का ऐलान। गाज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी और क़ायमा कमेटी उमूर ख़ारिजा पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने इरफान सिद्दीकी की सेनेट में किरदार की तारीफ़ की।